हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यह टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 96 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 97 है, यानी कि 13 जनवरी ट्यूसडे का दिन है। ठीक है ना? तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट करते हैं कि हमें प्री में स्कोर कितना करना है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें प्री में आउट ऑफ 200 170 प्लस हमें स्कोर करना है। तब जब हमारा इतना टारगेट सेट रहेगा कि हमें 170 प्लस स्कोर करना है, तब जाके एग्जाम में कहीं हमारा 160 प्लस हमारा स्कोर आएगा। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, मैथ में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर है रेस। रेस कंप्लीट करना था 6 डेज में। टोटल रेस को हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था और डेली बेसिस में 30 क्वेश्चंस करने थे। जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें 180 क्वेश्चंस करने थे। आज डे 6 है, यानी कि आज लास्ट डे है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 180 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने और साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, ताकि पता चलेगा कि आपका मैथ में स्कोर बन कितना रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि आप जब सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, सिलेबस आप कैसे खत्म करेंगे, मैथ आप कैसे अपनी कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके पास गगन सर, राकेश सर या अदर कोई क्लास नोट अवेलेबल हो जो आपने स्वयं बनाई हो या किसी और की बनाई हुई हो, उस क्लास नोट से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। ठीक है ना? इसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 2, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म करना है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनको करना क्या, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ेंगे? जैसा कि रेस चैप्टर पढ़ना है तो रेस चैप्टर आपको गगन सर से पढ़ लेना है। ठीक है ना? गगन सर ने यूट्यूब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेस को समझाया हुआ है। तो आपको करना क्या है, रेस वीडियो सर्च करना है। वैसे सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहां जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आप मैथ की बेस्ट बुक ढूंढ रहे हो कि बेस्ट बुक कौन सी है मैथ की, तो मैथ के लिए अगर सीजल 2024 को टारगेट करते हुए मैथ की बेस्ट बुक को बताएं, तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजल प्रैक्टिस किंग। ठीक ना? आप अगर उस बुक को आपने लगा लिया तो एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रहेंगे। ठीक ना? तो ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है, आप उससे प्रैक्टिस अपने कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के टारगेट में हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया, तो इंग्लिश ग्रामर हमने वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमारे स्टार्ट है टेंस। टेंस को टोटल 3 डेज में कंप्लीट करना था, आज डे 2 है। ठीक है, बात आती है कि ग्रामर है, ग्रामर हम कंप्लीट कहाँ से करें? ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, एसपी बक्सी से कर सकते हैं या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं या नियॉन से कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप बेस्ट बुक की तलाश में हो और सबसे बेस्ट बुक चाहते हो कि ग्रामर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है ना? जितने भी एसएससी के टॉपर हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर वो एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट उनके पास जरूर होगी। ठीक है ना? तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके साथ ही इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं। तो इंग्लिश वोकैब में हमारी वन वर्ड ईडियम फिनिश हो चुकी हैं, साथ ही सिनोनिम मेंटोनिम भी हमारी फिनिश हो चुकी। तो हमारा वोकैब का चल रहा है रिवीजन। ठीक ना? तो आज आपको करना क्या है, 26 से लेके 50 तक की आपको वन वर्ड ईडियम लर्न कर डालनी है और इसके साथ ही आपको 21 से लेके 40 तक की आपको सिनोनिम मेंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है ना? स्पेलिंग की बात करें तो डेली बेसिस हम 20 स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आज आपको 81 से लेके 100 तक स्पेलिंग और साथ ही 5 हम फ्रेजर वर्ब प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको 21 से लेके 25 तक आपको फ्रेजर वर्ब लर्न कर लेनी है। बात करें इंग्लिश वोकैब आप कहाँ से पढ़ेंगे? इंग्लिश वोकैब पढ़ने के लिए आपको ब्लैक बुक फॉलो करना है। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं और ये वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है और सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको लिखी हैं, ये सारी की सारी आपकी ब्लैक बुक में मिल जाएंगी।
अदर कोई भी बुक आपको इसके अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी वर्बल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो समानता नामक चैप्टर था, इस समानता नामक चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ऑड वन आउट, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था, आज डे 2 है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि डेली बेसिस में हम 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं बुक लिस्ट की। सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए, वो कोई भी आप फॉलो कर सकते। रीजनिंग सारी अपने आप में बेहतरीन बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर लेना है आपको, और याद रखना वो अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही बात करें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश कर दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश हो गई, इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो गई, और साथ में फिजिक्स फिनिश हो गई। जनरल साइंस का आज डे 7 है। अब जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स स्टार्ट थी, तो फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट है केमिस्ट्री का, न्यू टॉपिक। तो केमिस्ट्री में अभी स्टार्ट किया गया है, तो केमिस्ट्री का आज डे फर्स्ट है। अगर बात करें तो केमिस्ट्री का आज डे फर्स्ट है। केमिस्ट्री में हमने 4 टॉपिक्स दिए हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। आज आपको कंप्लीट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। सेकंड है गैस लॉ, यानी कि गैस के नियम। थर्ड है रेडियो एक्टिविज्म, यानी कि रेडियो सक्रियता। और लास्ट ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। ये 4 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। इसके साथ बता दें आपको कि यदि आप जीके बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो कैसे करें। आपको लूसेंट बुक लेना है, लूसेंट बुक से सारे टॉपिक्स पहले एक एक बार कम से कम रीड कर लेना है, फिर उनको किरण की प्रीवियस ईयर बुक से या पिनाकल के प्रीवियस ईयर बुक से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसके साथ डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा और अपने किसी स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लीजिएगा, जिससे आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी वो चीज़ें माइंड में उतनी जल्दी सेट हो जाएंगी। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आपको न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स या नॉवेल से आप कर सकते हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में भी से देते रहना है, डेली बेसिस में देना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। अभी आपके पास टोटल देखे जाए 5 to 6 मंथ है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से अपनी अच्छी से किए रहना है, ठीक ना। इसके बाद बात करें मैथ की कैलकुलेशन के लिए, तो मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली बेसिस में आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, और मॉक टेस्ट में छोटे छोटे क्विजेज होते हैं, क्विजेज वाला सेक्शन में जाना है आपको, वहाँ से 3 से 4 क्विजेज डेली बेसिस में लगाने हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो करना क्या है आपको, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो तो आपको अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो जो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।